हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का जो हिंदी का पेपर है कक्षा 11वीं का, वो हम लेके आए हैं। तो इस पेपर को आपको पूरा करके जाना है ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे जा सके। और हो सकता है यही पेपर आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए इस पेपर को आपको पूरा करके जाना है, नहीं तो बाद में आप पछताओ। इसलिए आप जल्दी से देख लीजिए सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जल्दी जल्दी स्पीड से करेंगे। लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम आपको पता है, दीनानाथ मंगेशकर था। प्रेमचंद जी का मूल जो नाम था वो धनपत राय था। क्या था? धनपत राय। मीरा के आराध्य प्रभु थे तो श्री कृष्ण भगवान थे। इसके बाद है अलोपीदीन कथा का पात्र क्या है? तो ये है नमक का दरोगा। क्या है? नमक का दरोगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपको ध्यान देना, हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा है? तो इन्होंने कहा है कबीरदास जी को। किसको कहा है? कबीरदास जी को। अगला है राजस्थान की रजत बूंदे अध्याय में किसके निर्माण पर व्याख्या प्रस्तुत की गई? तो ये है कुई का निर्माण। किसका निर्माण? कुई का निर्माण। तो ध्यान देना है आपको। अगला है यहाँ पर रिक्त स्थान की हम बात करने वाले हैं। और जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपको समय समय पर सारे पेपर उपलब्ध हो सके। और हम सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध करवाते हैं जो पेपर हो जाता है उसके बाद। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में आपको सही शब्द चुनकर लिखना है। यहाँ पे मियाँ नसीरुद्दीन तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, तो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित है, तो ये रंगमंच नाटक होता है। ठीक है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ गायिका जब भी बात आएगी वो लता मंगेशकर की ही आती है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, 8 प्रकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो धर्म होता है उसको हम अलंकार कहते हैं। और भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो होता है आदित्य। होता है किसा? होता है आदित्य। चलो जल्दी से हम बात करते हैं सही जोड़ी की। और बच्चे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। स्टडी पूरा मटेरियल हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। चलो आइए सही जोड़ी की हम बात करने वाले हैं। राजस्थान की रजत बूंदे। तो राजस्थान की जो रजत बूंदे हैं इसमें आएगा, इसके रचयिता है आपका अनुपम मिश्र। तो मैं यहाँ पर मिलाता जाता हूँ। फिर बात होगी जनसंचार का माध्यम। तो जनसंचार का माध्यम कौन होता है? इंटरनेट। क्या होता है? इंटरनेट होता है। एक साहित्यिक डायरी। एक साहित्यिक डायरी जो है ये रचना है गजानन माधव की। उसके बाद आएगी वे आंखें। तो वे आंखें जो है जल्दी से बताइए, वे आंखें आएगी सुमित्रा नंदन पंत। क्या आएगा? सुमित्रा नंदन पंत आएगा। फिर अगला जो आएगा आपका अगला वाक्य का प्रकार। तो वाक्य एक विधिवाचक भी होता है। और फिर है यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो होता है वो इसमें आएगा, जो बार बार आता है धीरे धीरे इसमें आ जाएगा। ओके। तो इस तरीके से हमने सही जोड़ी मिला ली है। अब बात हम करते हैं, ठीक है, वापस से ये सही विकल्प आ गए हैं। हो सकता है पेपर डबल आ गए यहाँ पे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे कर लेते हैं। हाँ, अब बात होगी सत्य सत्य की। तो देखिए पहला क्या है आपका सत्य सत्य में, स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। तो बिल्कुल सत्य है ये, है ना। सत्य जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर लाहौल स्पीति एक जिला है, वहाँ पर स्पीति वहाँ की एक तहसील भी है। बीजक सूरदास की रचना है। तो ये असत्य है क्योंकि बीजक तो कबीरदास की रचना। किसकी है? कबीरदास की। ध्यान रखना। सुमित्रा नंदन पंत छायावत के स्तंभ है। तो आप जानते हो 4 स्तंभ होते हैं छायावत के। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा होता है, जयशंकर प्रसाद, है ना। तो ये सभी स्तंभ होते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत भी छायावाद के स्तंभ है। भारत में टेलीविजन का आविष्कार शुरुआत जो हुई थी 15 सितंबर 1959। तो बिल्कुल सही है। इसी समय हमारे देश में टेलीविज़न आया था। भागीरथी है, मंदाकिनी है, सुरसरी है, ये सभी गंगा के पर्यायवाची है। बिल्कुल सही है। ओके। फिर अक्षु शब्द का तद्भव आँख है, तो ये भी सत्य। केवल सेकंड असत्य, बाकी सब यहाँ पे सत्य रहने वाले हैं। अब बात होगी एक वाक्य की। किसकी बात होगी? एक वाक्य की। तो देखिए पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा जो रूप होता है उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा रेजानी पानी। क्या कहा जाएगा? रेजानी पानी। याद रखना ये। ओके। अगला है छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद होते हैं 4 प्रकार के।
उसके बाद रस के कितने अंग होते हैं, तो ये भी 4 अंग होते हैं। ठीक है, रस के यहाँ पर भाग नहीं पूछे, रस के अंग पूछे, नहीं तो आप रस के प्रकार की बात करो तो रस के प्रकार तो अलग हो जाएंगे, है ना। जैसे स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, इन टाइप के 4 रस के अंग होते हैं। फिर बात होती है जन संचार के कोई 3 माध्यम, तो जैसे अभी हमने एक पढ़ा था इंटरनेट होता है ना, इसका एक आप याद रख सकते हो दूरदर्शन होता है, एक आकाशवाणी होता है, एक समाचार पत्र होता है। तो मैंने 2-3 आपको नाम बता दिए हैं, एक बार और दोहरा देता हूँ। जैसे आकाशवाणी है, समाचार पत्र है, दूरदर्शन है या इंटरनेट है, ये सब जन संचार के माध्यम है। मेरे तो गिरधर गोपाल पंक्ति किस कवित्री की है, तो ये मीराबाई की, किसकी है, मीराबाई की है। उसके बाद गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है, तो ये कहानी है, क्या है, कहानी वाली विधा है, ये ध्यान रखना है। दोहा में कुल कितनी मात्रा होती है, तो दोहा में 24 मात्रा होती है, कितनी होती है, 24, ध्यान रखना। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपको। मीराबाई कृष्ण की उपासक, ठीक है, किस रूप में करती थी, ये ध्यान रखना। एमपी क्वेश्चन, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है, भक्ति काल की 2 विशेषता, ये आता है ये क्वेश्चन। आदिकाल वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, इतिहास में स्फीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों, ये बताना है। इसके बाद कहानी के तत्वों के नाम, बेटा बहुत ज़्यादा एमपी क्वेश्चन है, इसको रट लेना आप। कहानी के तत्वों के नाम पूछे सकते हैं। गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम बताना। लता जी की गायकी की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन, लता मंगेशकर वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। राजस्थान में कोई किसे कहते हैं, तो अभी हमने पढ़ा है। जन संचार माध्यम किसे कहते हैं, पत्रकारिता क्या है, स्पष्ट करना है। छंद की परिभाषा उदाहरण से बताना आपको। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य शुद्ध करके बताना है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, उदाहरण से ही समझाना है। शब्द गुण किसे कहते हैं, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ना। निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित कर लिखिए, निषेधावाचक प्रश्नवाचक याद ही होगा आपको। उसके बाद बाकी क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूँ, है ना, स्क्रॉल कर देता हूँ, तो आप पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन को सारे को। क्वेश्चन नंबर 19 पर देख लेना, ओके। इसके बाद 20 क्वेश्चन आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो, ये संदर्भ प्रसंग वाला क्वेश्चन है, आता है, ओके। उसके बाद संदर्भ प्रसंग वाला गद्यांश भी है पूरा, इस गद्यांश को आप पढ़ के जाना, ओके। तो बच्चों आई होप आपको यहाँ पर ये पेपर बहुत ही शानदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा, आपने सारे वैकल्पिक क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और इसका पेपर होने के जस्ट बाद आप चैनल पर आना, हम इसका सॉल्यूशन वापस से उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।